करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पर खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम आपसे। जब एक बच्चा सुबह 5 बजे उठता है और पढ़ाई में जुट जाता है, जब एक पिता जो अपने बचत की कमाई उस बच्चे की कोचिंग पे खर्च कर देता है, जब एक माँ सुबह अपने बच्चे से बात करते हुए कहती है कि मेहनत करते रहो, सब ठीक होगा, ऐसे में जब परीक्षा संपन्न होती है और रिजल्ट की बारी आती है तो उससे पहले ही पता चलता है कि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष नहीं थी। उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हो जाते हैं, उसकी पारदर्शिता पे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होता है, ऐसे में भरोसा ही नहीं टूटता, एक छात्र का मनोबल ही नहीं टूटता, बल्कि एक परिवार की उम्मीदें टूटती हैं, एक पिता के सपने टूटते हैं, एक बच्चे के भविष्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नीट कंट्रोवर्सी की। यह वीडियो महज एक वीडियो नहीं है, ये कहानी है। ये कहानी नीट कंट्रोवर्सी पे है, उस कंट्रोवर्सी पर जिसने लाखों छात्रों के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिसने एनटीए की परीक्षा प्रणाली, उसकी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा संपन्न होती है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार और वैधानिक संस्था थी, वो संपन्न कराती है। और ऐसे में परीक्षा संपन्न होने के बाद छात्रों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। छात्र तमाम जगहों से, तमाम सोशल मीडिया से आवाज उठाना शुरू कर देते हैं और कुछ गेस्ट पेपर्स के साथ वो बताते हैं कि ये गेस्ट पेपर महंगे रेट पे बिके और ये गेस्ट पेपर्स में ये क्वेश्चंस सेम टू सेम मैच कर रहे थे, यानी कि परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक हो चुका था। सोशल मीडिया पर छात्रों ने आवाज उठानी आरंभ कर दी। उसके बाद छात्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आए, कुछ पक्ष, कुछ संस्थाएं कोर्ट भी पहुंच गई और तब जाके हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए, जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो जागती है और कहती है कि जी हाँ, हम मानते हैं कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। मतलब कि अभी तक एनटीए सो रहा था। जब छात्रों का गुस्सा, छात्रों का आंदोलन सड़कों पर उतरता है, जब मामला कोर्ट में महामहिम तक पहुंचता है, तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जागती है और मानती है कि उससे गलती हुई है, परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और वो अपने स्वप्न से बाहर आती है। लेकिन ये सिर्फ परीक्षा, रिजल्ट, मेरिट, एनटीए की प्रणाली पे ही सवाल नहीं उठाते, कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। जब एक मिडिल क्लास से बच्चा निकलकर दूसरे शहर में, एक बड़े शहर में कोचिंग करने आता है, तो कहीं ना कहीं उस मिडिल क्लास परिवार के लोग अपनी काफ़ी ऊर्जा लगा देते हैं, अपनी आर्थिक ऊर्जा, अपनी संभावनाएं उनके साथ भेजते हैं उस शहर में। कहीं ना कहीं उसके रहने से लेकर उसके खाने पहनने और उसके कोचिंग तक के व्यय में उनकी एक गाढ़ी कमाई खपत हो जाती है। जी हाँ, एक पिता अपने जीवन की वो पूंजी अपने उस बच्चे के पीछे लगा देता है जो वो शायद अपने भविष्य या अपने बुरे समय के लिए संजो के रखे होता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि भविष्य में उसका बच्चा जब ये नीट की परीक्षा पास करके डॉक्टर बन जाएगा तो इससे ज़्यादा पूंजी कहीं ना कहीं वो हमारे लिए संजोएगा, ये हमारे भविष्य में, हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लेकिन इन सब को एक ठेस पहुंचती है, इन सब को एक चोट लगती है जब पता चलता है कि एनटीए जैसी संस्था, जिसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने कहीं ना कहीं लापरवाही की है। नीट कंट्रोवर्सी में सिर्फ एक छात्रों की उम्मीद नहीं टूटी है, उनके परिवारों का सपना ही नहीं टूटा है, कहीं ना कहीं ये भरोसा भी टूटा है लाखों छात्रों का, पूरे देश के छात्रों का। धीरे धीरे परीक्षा प्रणाली और उसकी क्रेडिबिलिटी से भरोसा उठता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचना चाहिए और गहन विचार करना चाहिए। ऐसे में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ नीट कंट्रोवर्सी में। तो हम कुछ बिंदुवार, जैसा कि हम अपने वीडियो में आपसे पहले भी साझा करते रहे, बिंदुवार बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु होगा छात्रों का गुस्सा, दूसरा बिंदु होगा री एग्जाम, तीसरा बिंदु होगा
सिक्योरिटी सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर की सिक्योरिटी और उसके क्या पहलू हैं, और आखिरी और अंतिम इसका भविष्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 मई 2026 को संपन्न हुई नीट परीक्षा का पेपर लीक आउट हो जाता है। छात्र आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं और एनटीए कहता है कि जी हाँ, पेपर लीक हुआ था। अगर लीक हुआ तो क्यों हुआ, ये सवाल बहुत अहम था। लेकिन एनटीए कहता है कि हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। और जैसा कि खान साहब ने बताया कि 1946 की संस्था सीबीआई, जो कि गड़े मुर्दे जब जमीन पर वापस आ जाते हैं तो उनको वापस जमीन के अंदर गाड़ने का काम करती है, यानी कि फाइलों को दबा देना या फिर मुद्दों को दबा देना, आंदोलनों को हवा ना मिलने पाए, उन आंदोलनों को कहीं ना कहीं शिथिल कर देने का ही काम किया है सीबीआई ने। इससे सहमत मैं भी हूँ। सीबीआई का जो रवैया रहा पिछले कुछ दशकों से, ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दों को दबाने की एक प्रक्रिया है सीबीआई जांच, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी जांचें कई दशकों से अभी भी लंबित हैं, ऐसे में इस जांच में क्या होगा ये देखने योग्य है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि एनटीए से अगर लापरवाही हुई तो उन्होंने बच्चों के ऊपर उनकी संवेदनाओं को, उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को समझने में क्या भूमिका अदा की। सिर्फ महज आपने कह दिया कि आपकी फीस, आपकी एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जाएगी, आप उसी फीस पे एग्जाम दे देंगे। मान्यवर, आपको समझना होगा कि एक बच्चा जो दूसरे शहर में रह के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, उसमें 80% लोग मिडिल क्लास से आते हैं। आगे 1 महीने के लिए फिर से बच्चे को तैयारी के लिए जाना होगा, तो फिर से किताबें खरीदना, फिर से उस शहर में रहने के लिए, आशियाने के लिए पैसा देना, हॉस्टल फीस, तमाम खाने से पीने तक का खर्च कहीं ना कहीं उसकी जेब पे एक बोझ की तरह थोप दिया जाएगा। जी हाँ, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये आर्थिक स्थिति है। घर परिवार के लोग जो किस हालात से अपने बच्चे को भेजते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें 20 से 25% या मैं कह सकता हूँ कि 40% उस आबादी से लोग निकल के आते हैं जो किसी किसान के घर से होते हैं, जिनके पिताजी ने अभी हाल ही में अपने खेत को गिरवी रखकर उसकी कोचिंग की फीस भरी होगी और इस उम्मीद में रहा होगा कि इस बार बेटा डॉक्टर बन जाएगा। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पिता ने दिन रात की मेहनत करके फसलों से अपने बेचकर उससे कमाए हुए धन से उसकी कोचिंग का खर्च वहन किया होगा। लेकिन इनको कौन समझेगा? इनको एनटीए समझेगा? इनको सरकार समझेगी या नहीं? यह एक गंभीर विषय है, एक गंभीर मुद्दा है। अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि छात्रों में गुस्सा किस बात का था। छात्र इसलिए गुस्से में थे कि वो दिन रात मेहनत करते हैं और ऐसे में चंद पैसे वाले लोग पेपर लीक करवाते हैं, पेपर आउट कराकर पेपर को खरीद लेते हैं, और कहीं ना कहीं यह एक निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली नहीं हो सकती है। जी हाँ, छात्रों का एक ये पहलू था कि यह निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली कतई नहीं है। पैसे वाले लोग पेपर खरीद कर अगर आपके परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं तो इस कहीं ना कहीं एनटीए के और सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मुंह पे तमाचा है। जी हाँ, दूसरा पहलू छात्रों का वो भी है कि एक पक्ष ये भी कहता है कि हमारा पेपर अच्छा हुआ था, हमने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से इस बार तैयारी की थी और हमारे चांसेस हाई थे, हम क्वालिफिकेशन के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे, लेकिन दोबारा से हम पे एग्ज़ाम थोप देना कहीं ना कहीं हमें एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है। कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि इस बार जब फिर से दोबारा हम एग्ज़ाम में जाएं तो वो सब कुछ वैसा ही जाए जैसा कि पिछली बार घटा हो, जैसा पिछली बार रहा हो, और हम फिर से कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से चूक न जाए। ऐसे में गोवा, लखीमपुर, तमाम जगह छात्र आत्महत्याएं कर रहे थे। सोचने वाली बात है कि अगर री एग्ज़ाम कराने के लिए उनका एक पहलू, एक छात्र का जो एक गुट है, अगर वो एग्ज़ाम की बात करता तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इनकी भी संवेदनाओं को समझना होगा, इनके भी दर्द को समझना होगा। जी हाँ, अगर आप छात्र जीवन से निकल के आए हैं तो आपको पता होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर साल एक जैसा नहीं होता है, हर समय एक जैसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी हेल्थ, सब कुछ एक साथ एक बार में काम नहीं करती है।
ऐसे में कई छात्र ऐसे रहे होंगे जिन्होंने परिवार से दूरी बनाई होगी, जिन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई होगी, जिन्होंने त्योहारों से दूरी बनाकर तैयारी की रही होगी और अपना सब कुछ देकर ये एग्जाम क्वालिफाई करने के कगार पे खड़े रहे होंगे। और आज जब दोबारा से उन पे एग्जाम थोप दिया जाएगा तो उनके साथ भी गलत हो रहा होगा। बेफिक्र रहे होंगे, एग्जाम देने के बाद से बेफिक्र रहे होंगे, लय एक रिदम वो खो चुके होंगे पढ़ाई का, और एक बार फिर से वो उसी रिदम में आने के लिए उनको दोबारा से बैठना पड़ेगा, दोबारा से घंटों की मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से दिन रात जगना पड़ेगा। तो दोनों छात्रों का दोनों पहलू अपने आप में सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एनटीए के सिक्योरिटी सिस्टम पे, या फिर सिस्टम की फेल्योर पे, या फिर यूं कह लें कि सिस्टम के अंदर के लूप होल्स की। जी हाँ, 2024 में भी ऐसे ही कुछ मामले सामने आए थे और तब भी सरकार ने सीबीआई जांच कराई थी। अभी आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2024 में सीबीआई की जो जांच हुई थी उसमें कुछ हद तक कार्रवाई हुई थी, लेकिन इस बार हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो मतलब आपको इंतजार था कि इस बार फिर से परीक्षा के जो पेपर हैं वो लीक होंगे, परिणाम प्रभावित होंगे और तब जाके आप कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। मान्यवर, ये आपके सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करते हैं, ये आपके सोचने के रवैये पे सवालिया निशान खड़े करते हैं। आपको अब तक एनटीए के अंदर बड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। ये दिखाता है कि किस तरह से आप फेल्ड हैं, आपका सिस्टम किस तरह से फेल है। अब एनटीए की अगर बात कर ले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो छात्रों के आंदोलन और उनके कोर्ट जाने पर जागता है, तब जाकर वो कहता है कि जी हाँ, हमसे गलती हुई है। जब छात्र उसके मुंह पर लीक हुए क्वेश्चन पेपर्स को तमाचे की तरह मारते हैं, तब आप जागते हैं नींद से और कहते हैं कि जी हाँ, हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं कि पेपर लीक आउट हुआ है और हम पुनः से एग्जाम कराएंगे। और आप उनकी भावनाओं को सहलाते हुए कहते हैं कि आपसे परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। मान्यवर, क्या परीक्षा फीस मात्र ही एक एग्जाम के तैयारी का एक फाइनेंशियल आधार होता है? क्या आप मिडिल क्लास के उन अभिभावकों के दर्द को समझ पाएंगे जिन्होंने गोल्ड लोन लिया होगा, जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया होगा, जिन्होंने अपने जानने वालों से कर्ज लिया होगा? उन किसानों का दर्द समझ पाएंगे जिन्होंने अपनी फसलें बेचकर अपनी पेट की भूख को कम करके पैसे सजोकर अपने बच्चों को एक बड़े शहर में कोचिंग करने के लिए भेजा था? आपको उस संवेदना को समझना होगा, आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा, उनकी उम्मीदों पे आपको जाना होगा। क्या आप जिस संस्था में हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं एनटीए के जिम्मेदार लोगों से कि अगर आप भी फेलियर हुए हैं, ये आपके सिस्टम का फेलियर है, तो कहीं ना कहीं आपका भी ये फेलियर है। और अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या आप जिन परीक्षाओं से होकर गुजर कर इस मुकाम पर पहुंचे थे, क्या आप कहेंगे कि हम उस परीक्षा से दोबारा गुजरना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आप कतई नहीं बैठना चाहेंगे। और अगर आप नहीं बैठना चाहेंगे तो एक सक्सेसफुल छात्र जिसको लगता था कि इस बार वो उत्तीर्ण होके आएगा, वो भविष्य का डॉक्टर बनेगा, वो अपने परिवार की उम्मीदों पे खरा उतरेगा, उसके साथ भी ये चीजें लागू होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य क्या है? आज ये जो पेपर लीक आउट हुए हैं, एनटीए जैसी संस्था बार बार नाकाम रह रही है, निकम्मी हो चुकी है। अब इसके आगे का भविष्य क्या है? अभी हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं दिलावर जी, उनका बयान आपने सुना होगा। तो उनके लिए ये आम बात है, परीक्षा लीक होना, एग्जाम में जाना, ये सब आम बातें हैं। मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस पद पर हैं वो किसी परीक्षा प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरता है। कहीं ना कहीं मानसिक मनोदशा आपकी दिखाती है कि आप उस परीक्षा प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को मंत्रालय कैसे दे दिया गया? शिक्षा मंत्रालय में बैठे हुए लोग राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं और ये कहते हैं कि री एग्जाम हो जाए, ये तो होता रहता है, इनके लिए ये आम बात है। मंत्री महोदय, जब एक छात्र सुबह उठता है और रात सोने तक सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ता है, तब उसकी मनोदशा आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप की संवेदनाएं उन छात्रों के और उनके परिवार के साथ होती तो आप ऐसी बातें करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। ऐसी सरकार में बैठे लोगों पर धिक्कार है। सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए
और इनके मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को आप फील्ड में भेज दो, ऐसे लोगों को आप भेजिए, ये मंत्री विधायक होने के लायक नहीं है। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग गांव के सरपंच होने के भी लायक नहीं है। किस तरह से भाजपा जैसी पार्टी में आप मंत्री बने बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे समझ से बाहर की बात है। दिलावर जैसे मंत्रियों के बयान आपने सुने होंगे, आज पीसी हुई, धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी पीसी में कहा कि हाँ गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 2024 में भी हुआ था और उस पर सीबीआई ने जांच की थी। कुछ लोग, जैसा हमने पहले भी कहा कि कुछ कार्रवाई हुई, कुछ मतलब आप भी नींद में थे ना, कि आपको भी आप संतुष्ट थे कि कुछ कार्रवाई हो गई है, ठीक है, मामला दब गया, वही हाल, मतलब ढाक के 3 पास। सीबीआई का जो रोल है, आपने सीबीआई को उस रोल में लगा दिया। जब मामला तूल पकड़ रहा था तो आपने सीबीआई को आगे कर दिया, मामला दब गया, 2-4 कार्रवाइयां हुई, लेकिन इस तंत्र में, इस लूप होल में एनटीए के अंदर ही कोई ना कोई बड़ी मछली है जिस तक आप पहुंचे नहीं, या पहुंचना नहीं चाहते, या फिर आप उसे जानबूझकर टच नहीं करना चाहते थे। आप इंतजार कर रहे थे कि 2026 में या फिर भविष्य में जब फिर कभी होगा तो देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आप पे भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आप पे भी ये सवालिया निशान लगाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बार की कार्रवाई भविष्य को निर्धारित करे, ऐसे बड़े एग्जाम प्रभावित ना हो, छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो, एग्जाम प्रक्रिया प्रभावित ना हो, निष्पक्षता से एग्जाम हो सके, और छात्रों की मनोदशा को समझिए और उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ छात्रों के भविष्य की बात नहीं है। जब एक छात्र की मेहनत, उसका मनोबल टूटता है तो कहीं ना कहीं उसका विश्वास टूटता है, उसका विश्वास इस देश के सिस्टम से टूटता है, उसका विश्वास इस देश के सिस्टम में बैठे लोगों से टूटता है। और अगर भविष्य, छात्रों का भविष्य से विश्वास उठेगा तो कहीं ना कहीं इस देश के लिए बड़ा झटका होगा। ये आपकी जड़ों को हिला सकते हैं, या आपकी जड़ों को उस हद तक हिला सकते हैं कि आप टिक भी नहीं सकते। तो भविष्य सिर्फ देश का भविष्य ही नहीं, आपके भी पॉलिटिकल कैरियर, आपके भी सरकारी तंत्रों का भविष्य इन छात्रों के भविष्य पर निर्भर करता है। आपको इनकी मनोदशा को समझना होगा, आपके इनके परिवारों की मनोदशा को समझना होगा, आपको संवेदनाएं व्यक्त करनी होंगी, आपको कठोर कार्रवाई करनी होंगी, आपको एक बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम में एग्जाम कराने की व्यवस्था बनानी होगी। हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी, वो होगी, वो भविष्य का बात है। लेकिन क्या एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर वो निष्पक्षता पूर्वक नहीं होंगे तो इससे छात्रों के परिवारों का और इस देश के नागरिकों का, इस देश के सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। और इस देश के नागरिकों का, इस देश के सिस्टम से विश्वास उठना कदापि भी सही नहीं है, यह देश के लिए बड़ा खतरा है। अब जब ये प्रक्रिया री एग्जाम की तरफ बढ़ रही है, री एग्जाम की तरफ बढ़ने को है, ऐसे में एनटीए ने 21 जून की तारीख तय कर दी, 21 जून को री एग्जाम होना है। तो मैं नीट एग्जाम में जो छात्र प्रतिभाग किए थे, जो दोबारा से प्रतिभाग करेंगे, मेरी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन एक अपील करूंगा, एक अपने वीडियो के माध्यम से, अगर ये वीडियो मेरा उन बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर उन बड़े इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंचे, खासकर खान सर, एनबी सर और अलख पांडे तक, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिडिल क्लास के उन छात्रों का दर्द समझिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि किसी न किसी एग्जामिनेशन सेंटर पर स्वयं पहुँच के छात्रों के अभिभावकों, जो लोग सक्षम हैं वो कर सकते हैं, जो सक्षम लोग होंगे वो अपने बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए अपने साथ ले जाएंगे, वो सेंटर्स तक जा सकते हैं, वो सारा खर्च वहन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कर्ज निकाल कर अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, जिन्होंने कर्ज लेकर उन्हें बड़े शहर तक पहुंचाया होगा, और एक बार फिर से उनकी जेब पर बोझ पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को समझिए, उनकी मनोदशा को समझिए, उनके सपोर्ट में खड़े होइए, एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर खड़े होइए, उनके लिए, उनके हौसला अफजाई के लिए खड़े होइए, उनके परिवारों को कुछ ना सही तो पानी का एक बोतल और एक पैकेट बिस्किट का पकड़ाइए, और कहिए कि सरकार या सरकारी तंत्र आपके साथ हो ना हो, हम जो जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, वो आपके साथ हैं। आप, उनकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप दोबारा एग्जाम दीजिए, आप दोबारा से एग्जाम क्रैक करके आइए।
री एग्ज़ाम देने आ रहे छात्रों के शुभकामनाएं प्रेषित करने के साथ साथ ही मैं सरकार पे सवाल खड़ा करता हूं, मैं सरकार की इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता हूं, मैं एनटीए की इस प्रक्रिया पे सवाल खड़ा करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि मान्यवर कृपया संशोधन कीजिए, कृपया छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न कीजिए, कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा सिक्योर सिस्टम बनाइए जिससे छात्रों का भविष्य सिक्योर हो, क्योंकि उनके भविष्य पर ही इस देश का भविष्य निर्भर करता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, किसी तथ्य के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर से किसी मुद्दे पे इसी तरह से बेबाकी से आपके बीच में प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।